तुम सब लोग जानते ही होगे कि सन ऑफ सरदार 2 रिलीज होने वाली है, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि सन ऑफ सरदार 1 में क्या हुआ था? नहीं ना। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दोबारा सन ऑफ सरदार 1 की कहानी में लेके चलूंगा जो 2012 में रिलीज हुई थी। और अगर तुम लोग नहीं जानते तो हम इस चैनल पे मूवी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, मूवी रिव्यूज, मूवीज एक्सप्लेनेशन। तो अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं सीधा सन ऑफ सरदार 1 की कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि संधू और रंधावा फैमिलीज के बीच में एक जबरदस्त दुश्मनी है। एक दिन दोनों फैमिलीज के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें जस्सी के पिता और बिल्लू के चाचा एक दूसरे को मार देते हैं। और ये सब होता है बिल्लू और पम्मी की शादी की रात। मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि जस्सी अजय देवगन का कैरेक्टर है, बिल्लू संजय दत्त का कैरेक्टर है, सुख जो है वो सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर है और पम्मी जूही चावला का कैरेक्टर है। तो कंफ्यूज मत होना। उस रात के बाद बिल्लू कसम खाता है कि जब तक वो रंधावा के बेटे को मार नहीं देता तब तक वो शादी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जस्सी की माँ उसे लेके गांव से भाग जाती है और लंदन में सेटल हो जाती है। 25 साल बाद हम देखते हैं कि जस्सी लंदन में एक स्ट्रगलिंग इमिग्रेंट है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम पठान है और वो एक क्लब चलाता है। जस्सी डिसाइड करता है कि वो वापस इंडिया जाएगा क्योंकि उसके पिता ने फगवाड़ा, जो कि एक शहर है पंजाब में, वहाँ उसके लिए एक जमीन छोड़ी है। पठान उसे उसकी और संधू फैमिली की राइवलरी के बारे में वार्न करता है, लेकिन जस्सी चिल रहता है। उसे लगता है कि इतना टाइम हो गया है, अब तक तो सब दुश्मनी भूल चुके होंगे। लेकिन वहीं फगवाड़ा में बिल्लू अब भी रंधावा के बेटे को ढूंढ रहा है अपने दोनों भाई टीटो और टोनी के साथ। और वहीं पम्मी अभी भी उसकी और बिल्लू की शादी का वेट कर रही है। वो अभी भी चाहती है कि बिल्लू उससे शादी करे। भाई मानना पड़ेगा, इतना टाइम ये बंदी उस बंदे के लिए रुकी। जस्सी जब इंडिया पहुंचता है तो ट्रेन में उसकी मुलाकात सुख से होती है जो बिल्लू की छोटी बहन है। जस्सी को इस बारे अभी पता नहीं है और वो उसके साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। सुख दिल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फगवाड़ा लौट रही होती है। ट्रेन के सफर में ही जस्सी उसके प्यार में पड़ जाता है। वही बॉलीवुड क्लीशे, लड़की दिखी नहीं प्यार हो गया। लेकिन 2012 की पिक्चर से तुम और एक्सपेक्ट कर भी कह सकते हो। जब फगवाड़ा पहुंचने के बाद सुख अलग हो जाती है तो टोनी जस्सी को गुरुद्वारे तक राइड देता है क्योंकि जस्सी की जमीन गुरुद्वारा के पीछे होती है। टोनी को जल्दी ही पता चल जाता है कि जस्सी वही रंधावा का बेटा है जिसको वो सालों से ढूंढ रहे हैं और वो वहीं उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। थोड़ी देर बाद जस्सी एक मंदिर में बिल्लू से टकराता है जहाँ गाँव वाले उसे कहते हैं कि बिल्लू उसे जमीन तक ले जाने में हेल्प कर सकता है। बिल्लू अपने परिवार के साथ होता है और वहाँ सुख भी होती है। वो जस्सी को पहचान लेती है तो बिल्लू तुरंत जस्सी को अपने घर पे इन्वाइट करता है। टोनी फिर बिल्लू को बताता है कि जस्सी वही रंधावा का बेटा है जिसको वो 25 साल से ढूंढ रहे हैं। बिल्लू तभी कसम खा लेता है कि जैसे ही जस्सी घर से बाहर निकलेगा वो उसे मार देंगे। लेकिन वहीं जस्सी को भी पता चल जाता है कि वो संधू खानदान के घर में है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जस्सी अगर बिल्लू के घर के अंदर है, बिल्लू को पता चल गया है कि वो वही लड़का है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा है, तो वो उसे अभी तक मार क्यों नहीं रहे? तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि मूवी में क्या सीन है। संधू खानदान में एक ट्रेडिशन है कि मेहमान भगवान समान होता है, तो जब तक मेहमान घर के अंदर है कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। और ये बात जस्सी को पता चल जाती है। जस्सी ड्रामा करता है कि उसकी कमर टूट गई है और वो उसी के ट्रीटमेंट के बहाने उस घर में रुक जाता है। बिल्लू बहुत गुस्से में होता है और वो जस्सी को मारने के नए तरीके सोचने लगता है। सुख का फ्रेंड बॉबी, जो कि एक डॉक्टर है, वो समझ जाता है कि जस्सी झूठ बोल रहा है, लेकिन वो ये सिर्फ सुख को सीक्रेटली साइड में ले जाके बताता है। एक दिन जस्सी एक लोकल इंस्पेक्टर को बताता है कि बिल्लू और उसके भाई उसको मारना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि वो जस्सी को सेफली बाहर ले जाएगा, लेकिन उसके बदले वो उसको एक पुरानी हवेली में लेके चला जाता है जहाँ बिल्लू और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जिसका मतलब है कि वो इंस्पेक्टर भी करप्ट था, वो बिल्लू से मिला हुआ था। इंस्पेक्टर जैसे ही जाता है बिल्लू और उसका गैंग जस्सी पे हमला करते हैं, लेकिन जस्सी वहां से भाग जाता है और उल्टी सीधी भाग दौड़ के बाद वो फिर से संधू खानदान के घर में आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और लोहड़ी के फेस्टिवल के टाइम बिल्लू अनाउंस करता है कि बॉबी और सुख की एंगेजमेंट कल ही होगी। सुख और बॉबी दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। जस्सी को पता चल जाता है कि सुख भी उससे प्यार करती है। और वहीं दूसरी तरफ पम्मी जस्सी के बैग में वो जमीन के पेपर्स देख लेती है जहां से उससे पता चल जाता है कि जस्सी रंधावा फैमिली से बिलोंग करता है। पम्मी फिर सुख और बॉबी को बताती है कि बिल्लू ने एंगेजमेंट इसीलिए प्लान की ताकि पीछे से जस्सी चुपचाप निकल सके और जैसे ही वो निकले बिल्लू उसे मार के अपना बदला पूरा कर लेगा। क्योंकि एंगेजमेंट गुरुद्वारा में होगी और घर में कोई नहीं होगा तो जस्सी पीछे से आराम से निकल सकता है। लेकिन इसी बीच जस्सी डिसाइड करता है कि वो बिल्लू के भाइयों से लड़के ये दुश्मनी खत्म करेगा। सुख पम्मी के कहने पे एंगेजमेंट से भाग जाती है और सरप्राइजिंगली बॉबी भी उसकी हेल्प करता है। सुख जस्सी से मिलती है और कहती है कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन जस्सी का जट जाग जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं ये दुश्मनी खत्म करके ही जाऊंगा। फिर जस्सी और सुख के भाइयों के बीच एक इंटेंस फाइट के बाद बिल्लू की दादी उसे समझाती है कि इस दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, 25 साल बीत गए हैं, अब एक दूसरे को माफ कर दो और आगे बढ़ो। ये दादी कहाँ थी अब तक? 2 घंटे की पिक्चर निकल गई है, ऑडियंस अपना पैसा दे के आई है और एंड में एक दादी उठ के आती है कि नहीं इस दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। क्या था ये? लेकिन बिल्लू एक आज्ञाकारी बच्चा है, वो अपनी दादी की बात मान जाता है और कहता है कि वो जस्सी को तभी माफ करेगा जब वो सुख से शादी कर लेगा। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। फिर क्या होना था, फिर जस्सी और सुख की शादी हो जाती है, ये लोग ये दुश्मनी को छोड़ देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ पम्मी और बिल्लू की शादी जो 25 साल से लटकी हुई थी वो भी हो जाती है, और यहीं पे हैप्पी एंडिंग। तुम इस मूवी को जितना मर्जी बुरा बोल लो, लेकिन 2012 में ये पिक्चर हिट हुई थी और काफी कॉमेडी पिक्चर थी। लेकिन अब जो इसका सीक्वल है ये किसने मांगा था, इसकी सीक्वल की कोई जरूरत नहीं थी, और मुझे नहीं लगता कि कोई कंटिन्यूएशन है, लेकिन इसके पोस्टर्स में लिखा हुआ है दैट ही सर्वाइव्ड पंजाब विल ही सर्वाइव स्कॉटलैंड नाउ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहानी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो संजय दत्त कहाँ है? जो संजय दत्त की बहन से इसकी शादी हुई थी सुख से, वो कहाँ पे है? यहाँ पे तो मृणाल ठाकुर से ये पहला तू दूजा तू कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? क्या तुम लोग सन ऑफ सरदार 2 थिएटर में देखने जाओगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आई तो फटाफट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और कंटेंट के लिए। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।